तख्लीकी आदम, इब्लीस का तकब्बुर और इंसानियत का आगाज। ये उस दौर की बात है जब कुर्रहे अर्श पर इंसान का कोई नामो निशान न था। जमीन पर सिर्फ एक ही मखलूक की हुक्मरानी थी और वो थे जिन्नात। ये नारी मखलूक पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, मगर उनकी सरकशी हद से बढ़ गई। हर तरफ कत्लो गारत, फतना और फसाद और खून रेजी का बाजार गर्म था। जब जमीन का यह हौलनाक मंजर बारगाहे इलाही में पेश हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला फरमाया कि अब जमीन को इन जालिमों से पाक करने का वक्त आ गया है। हुक्म रब्बानी हुआ और मलाइका के लश्कर जमीन पर उतर आए। एक जबरदस्त मार्का बैठा जिसमें सरकश जिन्नात का सफाया कर दिया गया और जो बच गए वो पहाड़ों और समंदरी जजीरों में जा छुपे। इन्हीं जिन्नात में एक ऐसा जिन भी था जो फसाद से दूर इबादत व रियाजत में मशगूल रहता था, जिसका नाम अज़ाज़ील था। फरिश्तों ने उसकी पारसाई देखकर उसे अपने साथ आसमानों पर ले जाने की दरख्वास्त की। यूं अज़ाज़ील फरिश्तों का मुअल्लिम बन गया और मुअल्लिमुल मलाकूत के दर्जे पर फाइज हो गया। खलीफतुल अर्द का ऐलान और इब्लीस की हसद। वक्त गुजरता गया। अज़ाज़ील के दिल में ये ख्वाहिश जन्म लेने लगी कि जमीन की खिलाफत उसे मिल जाए, मगर मशीयत ईज़दी कुछ और ही थी। आसमानों पर एक तहय्युरकुन ऐलान हुआ, बेशक मैं जमीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने बतौर इस्तिफसार पूछने के लिए अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या तू उसे पैदा करेगा जो जमीन में फसाद फैलाएगा, हालांकि हम तेरी तस्बीह व तकदीस बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हुक्म इलाही से हजरत जिब्राईल और दीगर फरिश्ते जमीन से मुख्तलिफ रंगों और किस्मों की मिट्टी मसलन सुर्ख, सफेद, सियाह, नर्म और सख्त इकट्ठी करके लाए। इसी खमीर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया और जब उसमें रूह फूंकी गई तो इंसानियत का पहला वजूद मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने आदम को वो इल्मुल अस्मा सिखाया जो फरिश्तों और जिन्नात के पास भी न था, जिससे इंसान की फजीलत साबित हो गई। सजदह ताजीमी और शैतान का इनकार। फिर वो तारीखी लम्हा आया जब इम्तिहान की घड़ी पहुंची। अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते हुक्म पाते ही सरबसजूद हो गए, सिवाय अज़ाज़ील के। उसका गुरूर उसकी बर्बादी बन गया। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर से बोला, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से उसे बारगाहे इलाही से धुतकारा हुआ कहकर निकाल दिया गया। वो अब इब्लीस और शैतान बन चुका था। जाते हुए उसने अल्लाह से कियामत तक की मोहलत मांगी और कसम खाई कि वो आदम और उसकी औलाद को सिराते मुस्तकीम से भटकाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। जन्नत से नुज़ूल और जमीन का सफर। हजरत आदम और उनकी ज़ौजा हजरत हव्वा जन्नत में सुकून से रहने लगे। वहां हर नेमत मयस्सर थी सिवाय एक मखसूस दरख्त के, जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया था। शैतान जो इंतकाम की आग में जल रहा था, उसने यहां भी चाल चली। उसने खैर ख्वाह का रूप धारा और झूठी कस्में खाकर उन्हें यकीन दिलाया कि ये दरख्त हमेशगी की जिंदगी का जामिन है। मासूमियत में आकर उन्होंने वो फल चख लिया। फल खाते ही जन्नती लिबास उतर गया और शर्मिंदगी ने आ घेरा। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? दोनों फौरन रो पड़े और वो मशहूर दुआ मांगी कि तौबा की बुनियाद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लानकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें मुआफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, लेकिन हिकमत इलाही के तहत उन्हें जमीन पर उतार दिया गया। ये सजा नहीं बल्कि निजाम खिलाफत की शुरुआत थी। दुनियावी जिंदगी की मशक्कतें। जमीन पर आते ही जिंदगी का अंदाज बदल गया। यहां भूख, प्यास और थकावत थी। रिवायात में आता है कि हजरत जिब्राईल गंदम के 7 दाने लाए और हजरत आदम को काश्तकारी, कटाई, पसाई और रोटी बनाने का हुनर सिखाया। इसी तरह भेड़ की ऊन से धागा बनाकर लिबास तैयार करने का तरीका भी सिखाया गया। यह किस्सा हमें सिखाता है कि शैतान की दुश्मनी अजली है। वो हमें गुनाह पर उकसाता है
لیکن انسان اور شیطان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شیطان گناہ کر کے تکبر کرتا ہے، جبکہ انسان آدم کی اولاد گناہ کے بعد ندامت کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اور یہی توبہ انسان کی معراج ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اور چینل سیف اللہ سٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ انبیاء کرام کے مزید واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔